सकते। मोक्ष मुझे छोड़ो। मोक्ष तुम क्या कर रहे हो? मोक्ष मोक्ष मेरी बात सुनो। मोक्ष तुम्हारा काम हो गया मोक्ष, तुम घर जाओ। मोक्ष देखा अपने प्यार को, छोड़ के चला गया तुम्हें। इसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने चली थी तुम। वैसे अच्छा है चला गया। अब जो मैं करने जा रही हूँ ना, देख नहीं पाता बेचारा। अच्छी आत्माओं के साथ यही दिक्कत है, कमजोर दिल के होते हैं थोड़े। तुम मुझे डरा नहीं सकती निशिगंधा। सब कुछ तो मुझसे छीन लिया, अब क्या करोगी? मेरी जान ले लोगी क्या? नहीं 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 नहीं, जान क्यों लूंगी मैं तुम्हारी? तुम मेरी दुश्मन थोड़ी ना, तुम तो मेरी सौतन हो। और चुड़ैलों की दुनिया में ना सौतन को मारा नहीं जाता, तड़पाया जाता है, तड़पाया जाता है। तड़पाने में जो मजा ना दिया कहीं भी नहीं है। बाबा 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 निशिगंधा। वैसे बहुत दौड़ाया है इसने मुझे, लेकिन फिर मैंने उसे ऐसी मौत दी कि देखने वाले की रूह कांप जाए। पर मरते हुए ना बहुत मिस किया इसने तुम्हें। दिया 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 दिया, मेरे कानों से खून निकाल दिया। बस करो निशिगंधा, मेरे बाबा को छोड़ दो, छोड़ दो मेरे बाबा को। क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा क्या? वैसे सच बोलूं, तुम्हारे लिए मुझे दिल से दुख है। न अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर पाई, ना ही बाप का कर पाऊं। निशिगंधा, लड़ाई के भी नियम कानून होते हैं, प्लीज ऐसा मत करो तुम। तुम्हारे बाबा ने बताया नहीं क्या? चुड़ैलों के कोई नियम कानून थोड़ी ना होता। मत करो निशिगंधा, प्लीज तुम ऐसा मत करो। ये देख, ये थोड़ी अलग किस्म की आग है। ये शरीर को जलाती नहीं, गलाती है। नहीं 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 नहीं। साइंस के एक्सपेरिमेंट करती हो ना तुम, नहीं समझी? दिखा देती हूँ। छोड़ दो प्लीज, मेरे बाबा को छोड़ दो। बाबा, कसम खाई थी ना तुमने, निशिगंधा को कैद करने के बाद ही अपने बाप की चिता को आग दूंगी। कसम तो पूरी ही नहीं हुई, तो उस हिसाब से तो चिता जलेगी ही नहीं ना। ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो। हमारी चिड़किली माँ बाप दोनों मैं ही हूं थारा। और मेरे बाबा का दिल दुनिया में सबसे बड़ा है। अपनी चिड़कने को जीत का आशीर्वाद नहीं देंगे। अच्छा हमारी चिड़किली
बाप का मन क्यों नहीं मान रहा है? रो क्यों रही हो? रो मत। थोड़ी देर बाद ना तुम्हें भी उन्हीं के पास जाना है। अपनी करनी माँ से प्रार्थना नहीं करोगी? हे करनी माँ, आओ मुझे बचा लो। तोहफा। मैं चाहती ना तुम्हें बहुत आसान मौत दे सकती थी, पर उसमें मजा कहाँ था। पहला दूसरा श्रृंगार होता ना शायद तुम्हें छोड़ देती, पर मेरा 16वां श्रृंगार है। और फिर तुम तो जानती है चुड़ैलों की दुनिया में दया नहीं होती। निशिगंधा! मैं तुम्हें मोक्ष को कुछ नहीं करने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। निशिगंधा! और हाँ, ये मत सोचना मर के बच जाओगी। मरने के बाद तुम्हारी आत्मा को कैद करके खूब सेवा करवाऊंगी। मैं तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगी। मैं जहां पे भी रहूं, तुम्हारी मुक्ति मेरे हाथों से ही होगी। ये मेरा वादा है तुमने। मेरी प्यारी चुड़ैल, चलो भी अब जल्दी। घर वालों का सम्मोहन टूट गया है। ज्योत्सना डर के मारे फिर कोई नई पूजा न रखवा ले। मुझे बाहर निकालो! क्या है? संगीत तो 8 बजे की थी, तो रात के 2 बज रहे हैं और ये सब क्या है? ये मेहंदी काली कैसे हो गई? सारे फूल कैसे सड़ गए? क्या हुआ है यहाँ पर? क्या हुआ? सब तहस नहस किसने किया होगा? सारी रात बीत गई, किसको कुछ याद नहीं। ये सब किसने किया? दिया ने। मोक्ष इस तरह से क्यों बैठा है यहाँ पर? मोक्ष क्या हुआ? दिया नहीं चाहती मेरी और निशिगंधा की शादी हो। हाँ मासा, सब कुछ दिया ने किया है। उसने हवा में कुछ स्प्रे करके आप सबको बेहोश कर दिया। उसने मोक्ष को मेरे खिलाफ भड़काया, मनगढ़ंत कहानियां बनाने लगी और ऐसे ऐसे ट्रिक्स किए कि एक बार को तो सच में लगने लगा कि सच में कोई काली शक्तियां हैं आसपास। मोक्ष को मनाना चाहती थी कि मैं कोई चुड़ैल हूं। चुड़ैल? अकेले दिया ये सब कैसे कर सकती है? और अब जब वो यहाँ नहीं है खुद को डिफेंड करने के लिए, तो ऐसा इल्जाम तो मत लगाओ। कुछ किताबें दिया की बहन से मिली। मासा, ये लीजिए, आप खुद देख लीजिए कि दिया की वैन से बुक्स मिली है। हाँ, दिया कहती तो थी ये काली शक्ति वगैरह कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक विज्ञान है। और विज्ञान की मदद से काली शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है।
गांव गांव जाकर वो काली शक्ति का प्रयोग करती थी। वैसे वो साइंस यूज करती है या सचमुच काली शक्तियाँ कौन जानता है? रचना दीदी प्लीज, हम सब जानते हैं दिया को, वो साइंस पे बिलीव करती है। तू चुप कर। हम सबने देखा था हल्दी में क्या हुआ था। ये सिर्फ और सिर्फ काली शक्ति ही हो सकती है। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है इस घर में। अब तो शादी के नाम से ही घबराहट हो रही है। ये तुम्हारी मौत को और आसान कर देगा। कैसे करेंगे ये शादी? नहीं मासूम, दिया यही तो चाहती है। अब देखिए ना उसने मोक्ष की हालत क्या कर दी। कितना डर गया है वो चाहती है कि हम डर जाए और शादी कैंसिल कर दें या डिले कर दें। ये शेखावतों की हवेली है, डरना नहीं सीखा इसने। ये दिया कहाँ है? भाग गई वो, कहाँ जाएगी और? पर वो फिर से वापस आएगी। धमकी दे के गई है वो कि सवेली का चप्पा चप्पा जानती है। कब क्या करेगी हमें पता भी नहीं लगेगा। पापा मुझे सच में अब डर लगने लगा है। पता नहीं हमारी शादी होगी कि नहीं। हम ऐसा करते हैं, हम ना यहाँ से कहीं चले जाते हैं शादी तक के लिए। चले जाते हैं मतलब? माँ साहब मेरी बात सुनिए। मेरा ना एक कुलदेवी का मंदिर, वहां पे मोक्ष और मेरे ऊपर कोई काला साया नहीं मंडराएगा। हम सुरक्षित रहेंगे वहां पे। वहां जाके शादी करते हैं। एक ही बेटा है मेरा, और अगर बात मंदिर जाने की ही है तो हम अपने कुलदेवी के मंदिर जाएंगे। और कहीं क्यों जाएंगे हम? हाँ मास्टर, लेकिन आप सोचिए ना, आपके कुलदेवी के मंदिर के बारे में तो दिया को भी पता होगा। वो वहां पहुंच सकती है ना, हम सबको नुकसान पहुंचाएगी। पापा समझाइए ना इन्हें, मैं सबके भले के लिए बोल रही हूँ। निशिगंधा से ही कह रही है। अब जब दोनों के कुल एक होने वाले हैं तो क्या फर्क पड़ता है हमारी कुलदेवी के मंदिर में शादी हो या उसके कुल देवता के? शादी निशिगंधा के कुल देवता की यहां ही होगी, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो दिया वहां पहुंच जाएगी। अब कल शमशान में मेरे महासुर के आशीर्वाद में मैं पाऊंगी अपना 16वां पति। फिर 16वां श्रृंगार। अब नहीं रुकेगी ये सुहागन चुड़ैल। अपने बेटे की मौत की जश्न की तैयारी कर लूं। मेरा सर ऐसा फटा क्यों जा रहा है यार?